Yes, good evening everyone. Please turn on your video before we start the class. ठीक है. तो हमने लास्ट टाइम कहा यहाँ पर हमने कुछ सम्स किए थे इन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. ओके, नाउ विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम. कुछ और नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे इन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, फॉर द जेई क्वेश्चंस. या द फर्स्ट क्वेश्चन टाइप विल बी दिस. यू कैन ट्राई दिस सम बाय सॉल्विंग योरसेल्फ. ठीक है, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन. क्या गिवन है आपको? दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स is equals to half of tan inverse x. और आपको फाइंड क्या करना है? You have to find what is the value of x. You can try it on your own. देखो आपसे सॉल्व होगा या नहीं. देखो हमारे पास ये फॉर्मूला पता है कि दैट इज tan इनवर्स ऑफ a tan इनवर्स ऑफ a minus tan इनवर्स ऑफ b is equals to what? Tan इनवर्स ऑफ a minus b upon 1 plus ab. ठीक है, ये हमें पता है. दिस फॉर्मूला वी नो. अगर ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी, इफ दिस इज माई a एंड दिस इज माई b, यहाँ पर a भले नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई सोच सकता हूँ. सो दैट विल बी दिस विल बी a एंड दिस विल बी b. बराबर. तो ये फॉर्मूला में बैठ रहा है, तो इसे अब मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b. सो योर tan इनवर्स ऑफ a विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 minus tan inverse of b, that is tan inverse of x, will be equal to half of tan inverse x. फाइन. इसके बाद ये tan इनवर्स x उस तरफ चला जाएगा. सो व्हाट यू गेट, tan इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 by 2 plus 1, that is 1 by 2 tan inverse x plus tan inverse x. राइट. इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो व्हाट यू गेट, tan इनवर्स ऑफ 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1? tan ऑफ व्हाट इज 1? tan of pi by 4 is 1, so tan inverse of 1 is pi by 4. और ये हाफ tan इनवर्स और ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 3 by 2 tan इनवर्स x. बराबर. You'll get this. Now once you take this 3 by 2 on the right, on the left hand side, what you get? Pi by 4 into 2 upon 3 equals tan inverse x. Yeah. So ये cancel हो गया. 2 3s are 6. So pi by 6 equals tan inverse x. So what will be the value of x? The value of x will be tan pi by 6. And now what is tan pi by 6? That is tan 30. Sin 30 is 1 upon 2. Cos 30 is root 3 upon 2. So the value of tan pi by 6 will be 1 upon root 3. That's it. So आपका x का value आ गया 1 upon root 3, which is given over here. That's it. Is this clear? Clear है सबको? Yes, sir. Okay. Fine. अगला सम आपको देता हूं मैं. You can try it on your own to solve. Now see to it how we can solve this question. क्या गिवन है? tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा और अंडर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा. ठीक है. अब देखो यहां पर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा. बराबर. हमें इतना तो पता है कि इफ यहां पर ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा इफ इट इज एग्जिस्टिंग. ओके, समवन हैज गिवन. ओके, नो आंसर. ओके फाइन. अब यहां पर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा गिवन है जो कि इसका आंसर है. तो इसका मतलब 1 माइनस थीटा शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, तभी उसका एग्जिस्ट करेगा. यस और नो? 1 minus theta will be greater than 0 or not, तो ही exist होगा ना, because the answer is square root of this and it will be a real number. So therefore 1 minus theta will be greater than 0. So therefore 1 should be greater than theta. So मतलब क्या हुआ? Theta should be less than 1. इतना तो clarity आ गया. Then when the theta value should be less than 1, इतना आपको एक clarity आ गया. Right? Theta should be less than or equal to 1 यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है. But there is one some more conditions which is given inside. ठीक है. तो यहां पर tan इनवर्स ऑफ दिया है. व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज फॉर tan इनवर्स? यहां पर इन्होंने किया है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा. व्हाट इज द डोमेन फॉर अ tan इनवर्स फंक्शन? व्हाट इज द डोमेन फॉर अ tan इनवर्स फंक्शन? और रेंज इसका कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक. बराबर. नाउ
व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज फॉर अ tan थीटा? या ये आप डोमेन और रेंज का फैक्ट यूज करके देखो, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहां पर इन्होंने गिवन है दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 1 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा। देखो अगर ये वैल्यू आपको इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वगैरह जो भी वैल्यू गिवन है, राइट, तो इससे आप क्या क्या प्लॉट कर सकते हो? एनीवन ओवर हियर? व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज फॉर tan इनवर्स? दैट इज रियल नंबर, और यहाँ पर इसका रेंज क्या है? माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक, राइट। और यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकता, राइट, बिकॉज दैट्स वाई ये जो अंडर रूट के अंदर का वैल्यू है दिस विल लाई बिटवीन पाई बाय टू, और नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए जीरो और पाई बाय टू के बीच में होगा। गॉट इट? नाउ सिंस इट्स अ स्क्वायर रूट, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्क्वायर ऑन ऑल ऑफ देम। सो जीरो शुड बी, यहां पर इक्वल्स भी लगा सकते हो, शुड बी इक्वल टू 1 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई स्क्वायर by 4. Now if you relate only this much, so what you have, 1 minus theta should be less than or equal to pi square by 4. So if you take it on this side, 1 minus pi square by 4 should be less than or equal to theta. And what we know that theta should be less than or equal to 1 also. So ये कहाँ पर है? यहीं पर है, देखो। अभी अगर यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, if I do the cross multiplication over here, 4 in the denominator, 4 minus pi square should be less than or equal to theta should be less than or equal to 1. यही आपका आंसर है। फाइन, इज दैट क्लियर? या नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आई विल गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी टू इट हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पर आपको गिवन है दैट द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 से लेकर 1 तक, बराबर। और यहां पर दिस इज इक्वल्स टू व्हाट दे आर आस्किंग, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? ठीक है, so this will be tan inverse of, can I write this as square root of 1 minus x into 1 plus x? और यहां पर ये 1 plus x है ना, तो इसे क्या मैं लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x into स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x, ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो? तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट के अंदर का कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट यू गेट इज tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x अपॉन 1 plus x। फाइन, अब ये सॉल्व करने के लिए we'll have to put the value of x in it. So if I put x is equals to cos theta, if I put x is equals to cos theta, यहां पर मुझे पता है कि the value of x lies between 0 to 1. Since x lies between 0 to 1, so cos theta should also lie between 0 to 1. Now cos of what is 0 and cos of what is 1? Yeah, cos of what is 1 and cos of what is 0? Cos pi by 2 is 0 and cos 0 is 1. Yeah, तो यहां पर अगर मैं तीनों जगह cos इनवर्स ले लूं तो ये निकल जाएगा। सो cos इनवर्स ऑफ 0, देखो cos ऑफ 0 इज 1, या cos 0 इज 1, तो cos थीटा है यहाँ पर, राइट, एंड cos पाई बाय 2 इज 0। अगर तीनों जगह मैंने cos इनवर्स ले लिया, दैट इज cos इनवर्स ऑफ 0 लेस देन cos इनवर्स ऑफ cos थीटा लेस देन cos इनवर्स ऑफ 1। cos इनवर्स ऑफ 0, cos ऑफ व्हाट इज 0? पाई बाय 2, ये तो आपका थीटा आ जाएगा। एंड cos इनवर्स ऑफ सॉरी cos of cos inverse 1, cos of what is 1? Cos 0 is 1, yeah, so cos of cos inverse of 1 will be 0. Okay, that means theta lies between 0 to pi by 2. Okay, theta lies between 0 to pi by 2. तो यहां पर अगर मैं इसके अंदर अगर मैं पुटअप करता हूं tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ओके, व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा बाय फार्मूला?
We know that 1 minus cos theta can be written as 2 sine square theta by 2, and 1 plus cos theta can be written as 2 cos square theta by 2. Yeah. So ये 2 cancel, sine square by cos square will be tan square, and square root of that will be tan only. So tan inverse of tan theta by 2. This is what I get. Now the answer is theta by 2. Now what is theta but? What is theta? We have kept x is equals to cos theta, no? So theta will be equal to cos inverse of x. So half of cos inverse of x. तो ये आंसर होना चाहिए. So half of cos inverse x आंसर है. बट यहां पर ऑल दी अबोव भी है, तो आपको ये बाकी दो भी चेक करना होगा कि वेदर दिस आर आल्सो द आंसर, यस और नो. ठीक है. व्हाट विल बी cos ऑफ स्क्वायर, cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ठीक है. व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ दिस. हमने पुटअप क्या किया था, x का वैल्यू, x वाज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा. सो इफ आई पुट इट ओवर हियर, सो क्या मिलेगा, व्हाट यू गेट, cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाई 2. तो ये क्या मिलेगा. देखो अगेन वी नो दैट cos 2 थीटा का फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1. So similarly cos 2 theta formula will be 2 cos square theta by 2 minus 1. ये minus 1 इधर आ गया तो 1 plus cos theta is equals to 2 cos square theta by 2. And this if I take 2 over here, so 1 plus cos theta by 2 is equals to cos square theta by 2. So this will be cos inverse of under root of square root of this 1 plus cos theta by 2 is what, 2 cos square 2 cos square theta by 2. Okay. Now यहाँ पर ये 2 cos square theta by 2 है. So what we can do, नहीं नहीं 2 cos square नहीं, only cos square theta by 2. 2 तो निकल गया ना. So it will be only cos square theta by 2. So either square root or cos square है. तो what you will get ultimately, cos inverse of cos of theta by 2. या तो दोनों cos inverse and cos निकल जाएगा. So what you get is theta by 2. Fine. What you get is theta by 2. But what is theta by 2? What is theta? Theta is cos inverse x. तो आंसर आपको अगेन हाफ ऑफ cos इनवर्स x आ गया. बराबर. इससे पहले भी जो आपको आंसर आया था दैट वाज आल्सो द सेम, हाफ ऑफ cos इनवर्स x. दैट मींस ये दूसरा वाला आंसर भी राइट है. Similarly, please check for this also whether you are getting the same thing or not. Please check it on your own, and if you have any doubt you can ask. Did you solve this? ये सी वाला सॉल्व करके देखा आपने. देखो ये भी सॉल्व करके देखो सेम आ रहा है या नहीं. We have kept the value of x as cos theta. See to it whether we are getting the same answer as half cos inverse x, yes or no. यहां पर आपको चेक करना है कि whether this also is true or not. जो आपको दिया है that is sin inverse of जो था ना यहाँ पर, ये ऑप्शन सी में था, राइट. अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे, what you have over here, sin inverse of under root of 1 minus, we have kept the x as cos theta, right? So 1 minus cos theta by 2. ये कितना होगा. See what we know, cos 2 theta equals what, cos 2 theta equals 2 cos square theta, और एक फॉर्मूला है that is 1 minus 2 sin square theta, 1 minus 2 sin square theta, right? So if I take this on this side and this on this side, so 2 sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta, right? So sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta by 2. अब सर हमारे पास क्या है इक्वल है. 1 माइनस, हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है. तो यहाँ पर ये अगर सारे एंगल्स को अगर आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2. सो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. Yeah. So if you take square root of this square, so it will be sine inverse of sine theta by 2. And finally,
द आंसर विल बी थीटा बाई टू। और थीटा क्या था आपका, x इक्वल्स कॉस थीटा, सो थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स ऑफ x। तो अगेन आपको कॉस इनवर्स x बाई टू आ रहा है, तो विच इज देयर एज द आंसर इन द फर्स्ट वन ऑल्सो। ठीक है, ये भी आंसर था। तो ये और ये तीनों का आंसर सेम है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। क्लियर है एवरीवन ओवर हियर? Yes, sir. Okay, now let's move to the next question. I'll give you the next. You can take a trial and tell me whether you are getting the answer or not. Hmm? Now see over here how to solve this question. The value of cos of tan inverse of tan of 15 pi by 4. ये question आपको solve करना है, right? So what you have, cos of tan inverse of tan of 15 pi by 4. Okay, someone has given the answer. Okay, मुस्कान नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लो यहाँ पर। I will try, I'll solve it, you can understand. ठीक है, पहले तो 15 पाई बाय 4 है, इसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan of this will be 16 pi minus pi by 4, I can write it. Yeah, so this will be equal to cos of tan inverse of tan of, this will be 4 pi minus pi by 4. Fine, it will be 4 pi minus pi by 4. So this can be written as cos of tan inverse of tan of, now tan 4 pi minus theta will be 4 pi minus theta, अगर आप करोगे तो 4 pi मतलब a s t c, so tan 4 pi minus theta will be equal to what, एक्चुअली 4 pi minus theta, 4 pi मतलब कितना हुआ यहाँ पर, 4 pi minus theta, तो सेम ट्रिग्नोमेट्री बट द साइन विल चेंज, तो कितना हुआ ये, tan of minus pi by 4। ठीक है, what will be the answer, it will be minus 5 by 4। now tan inverse of tan है यहाँ पर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, so what you get is cos of minus pi by 4। fine, now what will be cos of minus pi by 4, we know that cos of minus theta is cos theta only, so it will be cos theta only, that is cos pi by 4, and the value of cos pi by 4, that is cos 45, will be how much, that is 1 upon root 2, and that's what your answer is that clear everyone over here? Yes, sir. हाँ, आपका आंसर क्या आया, 1 upon root 2। So the answer for this question is 1 upon root 2. Fine. I'll give you the next problem. You can start solving it, that question. Yes, anyone has solved? किसी को मिला आंसर? देखो यहाँ पर what they have given first. यहाँ पर इन्होंने given है that is sin inverse of under root of x square plus 2x plus 1 plus sec inverse of under root of x square plus 2x plus 1 is equals to pi by 2। ये आपको given है, बराबर। Can I write this as sine inverse of under root of x square plus 2x plus 1 plus ये sec inverse है ना, so I can also write this as cos inverse of 1 upon, because sec inverse x, ये आपको पता होगा कि that is sec inverse x can be written as cos inverse of 1 by x। So similarly मैं इसे लिख सकता हूँ cos inverse of 1 upon under root of x square plus 2x plus 1 equals pi by 2, I can write this, बराबर। now I know that हमने फॉर्मूला में पढ़ा है कि that is sin inverse x plus cos inverse x equals pi by 2। अब ये pi by 2 तब होता है जब ये दोनों एंगल सेम होता है, अगर इन दोनों का एडिशन अगर pi by 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल सेम है। so therefore can I say under root of x square plus 2x plus 1 is equals to 1 upon under root of x square plus 2x plus 1, can I say this, yes or no, समझा आपको ये? Yes, sir. हाँ समझा, ओके वेरी गुड। नाउ अगर ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये इसे ये अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, सो दैट इज एक्स स्क्वायर
plus 2x plus 1 will be equal to 1. 1 और 1 दोनों साइड कैंसिल. What you get is x square plus 2x equals 0. इन दोनों में आपका x कॉमन, so x plus 2 equals 0. So what you get? X equals 0 or x plus 2 equals 0. So x equals minus 2 और x equals 0. ये दो आंसर आपको आया. Right? What they want? The value of, then the value of 2 sec inverse x by 2 plus sin inverse x by 2. इसका आंसर आपको चाहिए. Right? चलो, let us find the answer of this. आपको x का दो आंसर आया, वन इज 0 एंड वन इज 2. ठीक है. नाउ इफ आई डू when x equals 0, let us solve when x equals 0. तो आपका 2 sec inverse 0 by 2 plus sin inverse of 0 by 2. Now ये क्या हो गया? Sec inverse 0 by 2 will be what? Sec inverse of 0 plus sin inverse of 0. Yeah. So ये 2 sec inverse of 0 and sin inverse of 0. Sec of what is 0? Sec of nothing is 0. Because sec थीटा कभी भी 0 नहीं आ सकता. Why? Because अगर sec थीटा, अगर cos थीटा 0, cos थीटा इन्फिनिटी है क्या? कहीं पर नहीं है. तो बिकॉज देखो यहां पर ये आ जाएगा 2 cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस ये तो साइन इनवर्स ही 0 है, बराबर. बट cos ऑफ नथिंग इज इन्फिनिटी, वी नो इट. cos कभी भी इन्फिनिटी नहीं आता. सो देयरफॉर यहां पर x इज इक्वल टू 0 डज नॉट, इज नॉट राइट. राइट, इज नॉट राइट. आपको दो आंसर आया है ना. इज नॉट राइट. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2. अब x इक्वल्स 2 के लिए वापस इसका इसका वैल्यू फाइंड करो. या x इक्वल्स 2 के लिए वापस इसका वैल्यू फाइंड करो. व्हाट यू गेट? 2 sec inverse of 2 by 2 plus sin inverse of 2 by 2. So what you get? 2 sec inverse of 2, sorry 1 plus sin inverse of 1. Right? So this can be written as 2 cos inverse of 1 plus sin inverse of 1. Yeah. So you can write it as cos inverse 1 plus cos inverse 1 plus sin inverse 1. Now we know that sin inverse x plus cos inverse x will be equal to pi by 2. तो ये आपका cos inverse 1 plus pi by 2. Now what is cos inverse of 1? Cos of what is 1? Sin 90 is 1, so cos 0 is 1. So this will be 0 plus pi by 2. So answer is simply pi by 2. So the answer for this question should be pi by 2. अच्छा, यहाँ पर दो आंसर्स हैं, एक पाई बाय 2 है और एक 3 पाई बाय 2 भी है. तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं हुआ? Cos sin pi by 2 is 1 and cos pi by 2 is 0. Cos of what is 1? Cos 0 is 1. Is it? Yeah. Wait, x equals minus 2. It is not 2. X equals what? Minus 2. तो x का वैल्यू आपको minus 2 पुट अप करना है. This will be minus 2. This will also be minus 2. This will be minus 1. This will also be minus 1. So cos inverse of minus 1, sin inverse of minus 1. Fine. तो आगे का erase करता हूँ. एक मिनट. Yeah. So tau cos inverse of minus 1. Cos of what is minus 1? We know that cos pi is minus 1. Yeah. Cos pi is minus 1. So इसका आंसर आ जाएगा pi. And sin of what is, see, sin inverse, we know that this will be minus sin inverse 1 also we can write. Yeah. So this will be 2 pi minus sin of what is 1? Sin pi by 2. तो यहाँ पर आ जाएगा pi by 2. So 2 pi minus pi by 2 will be 2 in the denominator. 2 4 pi minus pi. So which gives you 3 pi by 2. So answer should be 3 pi by 2. Yeah. So answer you have 3 pi by 2 only. ठीक है.
ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज इन दोनों के बीच में रेंज में नहीं आएगा, बिकॉज -3 पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 सारे वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा। देयर विल बी ओनली सिंगल आंसर फॉर दिस। तो इसमें से कोई एक, सो दैट इज 3 पाई बाय 2 इज द आंसर विच वी गॉट। डिड यू गेट इट एवरीवन ओवर हियर? कितने जन को? मेरे ले Yes, लेंगे। sir. हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, प्लीज टेल मी। Yes, sir. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, Muskan, the answer which you have given finally, yeah, that's right. ठीक है, देखो यहाँ पर अब कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। व्हाट यू हैव इन दिस क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस x² बाई 2। मुस्कान, आप मुझे वर्बली बता सकते हो कैसे सॉल्व किया आपने? या, एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, राइट? इतना आपको गिवन है। देखो यहाँ पर जो अंदर टर्म्स है, इसे आप आइडेंटिफाई करोगे तो क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? कैन यू प्लीज टेल एनीवन व्हाट यू आर सीइंग इन दिस? ये जो अंदर जो एक्स टर्म है जो कि इन्फिनिटली अगर आगे जा रहा है, तो वो टर्म्स कैसा है एक्चुअली? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी हाउ आर द टर्म्स? व्हाट इज द जनरल पैटर्न ऑफ दोज टर्म्स? या किसी को पता है तो बताओ, नहीं पता है तो नहीं बोलो। यू कैन ऑल्सो टाइप डोंट नो इन द चैट बॉक्स। I'll wait for all of your answers because if you guys do not respond, I won't be able to teach you. Okay, I'll be waiting for 1 more minute. I want you to answer what ये यहाँ पर जो एंगल है ये आपको कौन से पैटर्न में दिख रहा है, प्लीज आंसर इट। ओके, समझा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर जो भी टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये आगे जितने भी टर्म्स है, दिस आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप चेक करोगे, इफ यू डिवाइड दिस टर्म विद दिस, यू गेट व्हाट, x/2। या अगेन दिस इज x³ अगर आप, ये जो है x³ है, अगेन इफ यू डिवाइड दिस बाय दिस यू गेट x/2। सो यहाँ पर ये इन्फिनिटली ये ऐड करना है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ infinite geometric progressions? What is the formula? If anyone knows, what is the formula for s infinity of a geometric progression? क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। या sum of terms, when the terms are in infinite progression, at that time the sum of infinite progression is given by a upon 1 minus r। ये आप चाहो तो फॉर्मूला नोट डाउन करके लो। When the terms are in geometric progression and they are infinitely progressing, you can find sum of all the terms by using this formula। ओके, तो यहाँ पर जो है ना x - x² बाई 2 प्लस x³ बाई 4, अगर ये टर्म है, इसके अंदर आपका फर्स्ट टर्म जो है x है और आपका रेशियो कितना है, x/2। फाइन, इफ यू वांट सम टू इंफिनिटी इट विल बी a अपॉन 1 minus r, the value of a is x upon 1 minus r, r is x/2। so 1 minus x/2 will be 2 as it is, 2 minus x, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो आंसर इज 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। सो दिस विल बी व्हाट, योर सम टू इंफिनिटी। ओके, सो इन सब का आंसर यहाँ पर जो है, इन सब का आंसर क्या आ जाएगा, सेम। एंड सिमिलरली यहाँ पर ये जो दूसरा, यहाँ पर ये जो है x² माइनस एक्स टू द पावर 4 वगैरह, दूसरा टर्म क्या है, x² माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2, उसके बाद x टू द पावर 6 अपॉन 4। ये भी टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, where the first term is x² and your ratio is ये divided by ये x², this divided by x² cancel, so answer is minus x² by 2, that's what the ratio। ठीक है, and again we know that sum to infinity is given by a upon 1 minus r, so a is x² upon 1 minus of minus x² by 2। fine, so which will give you, this is x² upon 1 plus x² by 2। so if you can take 2 as an LCM, so it will be 2 plus x², so this 2 goes in the numerator, so answer is 2x² upon 2 plus x²।
ये आपका सम टू इन्फिनिटी है। कौन से इसके लिए? दूसरे इसके लिए। ठीक है। सो नाउ वट एवर क्वेश्चन यू हैव, यहाँ पर ये जो भी आपका क्वेश्चन है, ओके, सो वट एवर क्वेश्चन यू हैव ओवर हियर, इसका आंसर में यहाँ पर जो अंदर का वैल्यूज है, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज सम टू इन्फिनिटी। क्या है आपको? 2x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ दिस, ये यहाँ पर जो है दैट इज ऑल्सो 2x² अपॉन 2 प्लस x² इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, बराबर, इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई बाई 2। देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज x इक्वल्स। फाइन। अब दिस प्लस दिस इक्वल्स पाई बाई 2, तो इसका मतलब क्या होगा? एनीवन, कैन यू गाइस, एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? वी नो दैट साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज पाई बाई 2, बराबर। अगर इन दोनों का वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब ये दोनों जो अंदर वैल्यू है दैट कैन बी इक्वल, yes or no? Since sin inverse theta plus cos inverse theta equals what? Pi by 2, therefore ये दोनों वैल्यू सेम होगा। therefore what I can say, 2x upon 2 minus x is equals to 2x square upon 2 plus x square। ओके, तो इसमें से क्या कैंसिल होगा? 2 और 2 कैंसिल, x और ये स्क्वायर कैंसिल, तो व्हाट यू गेट, ये इधर गया और ये इधर गया, सो दिस विल बी 2 प्लस एक्स स्क्वायर will be equal to x into 2 minus x. So 2 plus x square is equals to 2x minus x square. So if everything comes on the left hand side, it will be 2x square minus 2x plus 2 equals 0. If we take 2 in the LCM, x square minus x plus 1 equals 0. Yeah. So this is what you get as a quadratic equation. Now if you want to solve this, आपको यहाँ पर आंसर्स क्या है x का? एक दो आंसर्स है आपके पास। Now the sum and product required is, sum required is -1 and product required is also 1। नहीं, एक मिनट, ये तो नहीं आएगा। So I think we have to solve with b square minus 4ac। So the root will be minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a। So minus of minus b, minus of minus 1 plus minus under root of b square, b square is minus 1 square minus 4 into a into c, that is 4 upon 2 into a, that is 1। Wait, it became negative, b square minus 4ac, so root, the ratio is minus x by 2, the ratio is minus x by 2, तो यहाँ पर भी माइनस ऑफ एक्स बाई टू आएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सो दिस शुड बी प्लस, तो यहाँ पर भी रेशियो जो है प्लस में होगा। ओके, और भी आपका फाइनली आके यहाँ पर भी प्लस होगा। ओके, या देन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बीटा, पाई बाई 2 थीटा, हाँ ये भी प्लस आएगा, दिस विल ऑल्सो बी प्लस, दिस विल ऑल्सो बी प्लस, सो ये इधर आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट यू गेट, एक्स 2x is equals to 2 and then x will be equal to 1। Okay, so what you get, 2 equals 2x, so therefore x equals 1। Fine, this should be the answer of this question। Yeah, so x will be equal to 1। Yes, got it? How many of you have understood this? Please type yes in the chat box or clear in the chat box if you have understood। Okay, अंजलि सोनकामले, okay, and और किसको समझा? मुस्कान, okay, and yeah, now I'll be giving you the next question, then you please try it on your own।
देखो काफी टाइम तो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, ये आपको गिवन है, बराबर। दोनों tan इनवर्स ऑफ ये अंडर रूट है, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट है, और आंसर जो है पाई बाई टू है, बराबर। इसका मतलब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, मतलब ये भी नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज अंडर रूट के अंदर है, राइट। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं है, सो व्हाट वी नो, confirm that is x into x plus 1 is almost always greater than 0. Also this should be greater than 0, that is x square plus x plus 1 is also greater than 0, बराबर। ये दोनों वैल्यू तो कंफर्म है हमारे पास, राइट। सो व्हाट यू हैव, अगर ये मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज कंफर्म ग्रेटर देन जीरो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज कंफर्म ग्रेटर देन जीरो। बट यहाँ पर ऑलरेडी मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन वन, सॉरी इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो ये वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो हमें कंफर्म पता है, सो व्हाट वी कैन से। अच्छा एक मिनट, हमें ये भी पता है कि चलो tan इनवर्स का तो रेंज रियल नंबर्स है, राइट। बट साइन इनवर्स का जो है, दिस साइन इनवर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन, जो ये अंदर का जो वैल्यू है, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, राइट। सो अगर दिस इज नॉट ग्रेटर देन वन, तो ये इज ऑलवेज लेस देन वन भी तो दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज ऑलवेज less than 1, less than or equal to 1, so this will also be less than or equal to 1, so x square plus x, ये अगर 1 उस तरफ गया is always less than or equal to 0। अब यहाँ ये भी greater greater than or equal to 0। अब यहाँ पर क्या है, x square plus x is always greater than or equal to 0 and x square plus x is always less than or equal to 0। अब दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब both are equal, therefore x square plus x is equal to 0, इसका मतलब कंफर्म है, राइट। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन और इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इक्वल टू जीरो ओनली। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल्स जीरो और एक्स प्लस वन इक्वल्स जीरो, सो एक्स इक्वल्स जीरो और एक्स इक्वल्स माइनस वन। अब यहाँ पर पूछा क्या है आपको, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, नहीं नहीं, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, हाँ रियल सोल्यूशन। अब कितने सोल्यूशन बन रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों रियल है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू हैव, you have two real solutions, so the answer for this question is 2। या 0 and minus 1, अच्छा मुस्कान आपने यही आंसर दिया था, राइट। योर आंसर वाज यस 2। सर, या सॉल्व किया मैंने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा और नहीं हुआ था। बराबर बराबर तो बराबर। जीरो और माइनस वन था, तो मैंने आंसर भी जीरो और यस यस माइनस वन में यस जीरो यस यस, किया। बट नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बोला है, तो आपका आंसर नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन में आपका आंसर 2 आ जाएगा, ओके सर। ठीक है। ओके चलो वेरी गुड, विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, राइट। या बट आई विल स्टिल सॉल्व, देख लो यहाँ पर, व्हाट यू हैव, tan ऑफ sec inverse x is equals to sine of cos inverse of 1 by root 5, बराबर। and then we have to find the value of x in this case, ठीक है। पहले तो साइन ऑफ cos इनवर्स यहाँ पर है अंदर, राइट। सो ये एज इट इज रखते हैं, सो दिस इज sec इनवर्स ऑफ x will be equal to cos इनवर्स 1 upon root 5 है, तो what we can write, if I want in terms of sine, see, if this is your x, this is x, if cos x is 1 upon root 5, right, cos x is 1 1 upon root 5, right, hypotenuse, so ये कितना होगा, 5 minus 1 4 4, ये 2 होगा, बराबर। yeah, this will be 2, तो यहाँ पर sin x का वैल्यू क्या आ जाएगा, opposite, that is 2 upon root 5, so x equals sin inverse of 2 by root 5, बराबर। so the answer will be sin of, इसके बदले मैं लिख सकता हूँ sin inverse of 2 by root 5, so this tan of sec inverse x
कैन बी रिटन एज 2/√5 बराबर. अब ये लेफ्ट हैंड साइड में भी सॉल्व करना है. व्हाट इज x इक्वल्स. अब यहाँ पर tan है राइट. सो कैन आई राइट इट एज अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर sec इनवर्स ऑफ x. ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल्स 2/√5 एज इट इज. नाउ आई नो दैट sec square x minus 1 इक्वल्स tan square x. तो इसी के अंदर sec square x sec square sec inverse x minus 1 will be equal to 2/√5. Yeah. So sec square of sec inverse x can be written as under root of sec of sec inverse x. और ये पूरे इसको स्क्वायर minus 1 will be equal to 2/√5. Right. Sec of sec inverse x is x. So it will be x square minus 1 will be equal to 2/√5. If I do the square on both the sides, so x square minus 1 will be equal to 4/5. So x square will be equal to 4/5 plus 1. X square will be equal to 4 in the 5 in the denominator. 4 plus 5, that is 9. Finally x will be equal to plus or minus 3/√5. ये आपका आंसर हो गया. So this should be there in the answer. Plus minus 3/√5, that is there in the option B. Is that clear to everyone? Yeah. Yes, sir. Hmm? Okay, fine. Now the next question. ठीक हो. देखो करना कैसे है. What you have, tan of half of sine inverse of 2x upon 1 plus x square plus half of cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. फाइन. यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर x का वैल्यू अगर मैंने tan थीटा पुट किया तो क्या हो जाएगा. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट. एक्चुअली ये तो फॉर्मूला भी है आपके पास. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. tan ऑफ दिस इज हाफ sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कैन डायरेक्टली बी रिटन एज 2 tan इनवर्स x. tan इनवर्स के फॉर्मूलाज देख लेना. राइट. एंड हाफ ऑफ cos inverse of this can also be written as directly 2 tan inverse x. ये 2 2 cancel, ये 2 2 cancel. So this can be written as tan of tan inverse x, tan inverse x, that is 2 tan inverse x. Yeah. Now again, what is 2 tan inverse x? 2 tan inverse x equals tan inverse of, can be written as tan inverse of 2x upon 1 minus x square. Yeah, this is what from the formula you have. So this can be written as 2x upon 1 minus x square. So your answer is 2x upon 1 minus x square. That's your option A. Is that clear to everyone? Yes, sir. Now clear. Now clear? Okay. ये आप बस फॉर्मूला चाहिए आपको याद रहना चाहिए. Otherwise it's very easy. ठीक है. Okay then. So over here we are done for today. We'll start with the next topic in the next class. Okay. चलो then. Bye bye. Have a good day. Bye, sir. Good night. Take care. Yeah.